राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। मॉर्निंग का जो था मेरा रश आज वो ख़त्म हो चुके हैं। अभी मैं अपना सारा काम स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज ना मैं उठने में बहुत लेट हो गया। आज मुझे 5:30 हो गए थे उठने में। तो ईशान को स्कूल फटाफट भेजा, बाकी जो मेरा रेजीम था वो सारा किया। उसके बाद ना अब मेरी जो किचन है इसकी आप हालत देखिए, ये कुछ ऐसी है ना। बिल्कुल जो चीज़ जैसे पड़ी है ये वैसे ही है, मैंने कुछ भी टच नहीं किया है। तो जो आज का व्लॉग है वो मैं सुबह 8:15 या 8:10 से स्टार्ट कर रही हूँ और आज पूरे दिन में जो जो भी होगा काम वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यानी कि मॉर्निंग टू नाइट जितना भी मेरा काम रहेगा वो मैं सारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब अपना जो व्लॉग है वो, तो यहाँ मैं अपना काम स्टार्ट करने लगी थी। जैसे भी किचन बिखरी हुई थी उसको पहले समेटना था, फिर ना थोड़ा रास्ता मिल जाता काम करने का अगर खाली प्लेटफॉर्म हो। तो रितान्या भी यहाँ मेरे साथ ही थी और ये बिल्कुल तंग कर रही थी जो उसका काम है। और इसको मैंने शेल्फ पे बिठा दिया था कि चलो थोड़ा खेल लेगी, पर भैया बच्चों को कुछ भी दिख जाए तो उनको चाहिए होता है। तो ये ना हम इनको बोलते हैं खट्टे, या फिर खट्टे बोलते हैं, गलगल बोलते हैं। तो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। तो इसका भी आज अचार डालना था हमने, तो मैंने इसको ये दे दी कि चलो ये इसके साथ खेल लेगी, बट उसके साथ नहीं खेल रही थी। इसने फिर वो तवा ले लिया। फिर वही डर लग रहा था कि कहीं ये लगा ना ले खुद को, और बीच में कभी बॉटल ले रही है कभी रख रही है। खड़े होने लग गई थी तो फिर मैंने इसको ना नीचे उतार दिया कि कहीं गिर ना जाए, मेरा ध्यान काम में होगा और फिर इसको लग जाएगी। तो उसको नीचे उतार के फिर मैं वही अपना जो सारा रसोई मेरी बिखरी हुई है उसको मैं समेट रही थी। तो ये देखो ये ना अब ड्रॉर्स को खोलना शुरू कर देती है ये कई बार, तो वो भी इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो वही जैसे मैंने बताया कि मैं फिर उठने में लेट हो गई थी तो फिर लस्सी भी नहीं बनी थी, तो ये भी काम मेरा सारा पेंडिंग ही था। तो यहाँ पर मैं दही डाल दिया है इसमें बर्तन में, और अब मैंने लस्सी बनाना इसकी मतलब कि लस्सी बनानी है। तो ये ना हमारा बहुत ठंडा होता है और इसमें मतलब कि जो दही है ये बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है ना, तो इसमें थोड़ा गर्म पानी डालकर फिर मक्खन आता है, अदरवाइज में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये लस्सी को लगा के फिर मैं बाहर आ गई थी। मेरे कपड़े भी धुलने थे तो कपड़ों का भी लोड लगना था। तो बस यहाँ पर ये जो कपड़े हैं वो मैं लगा रही हूँ धोने के लिए। उधर अंदर मैंने जो मशीन है अपनी दही लगाने वाली बनाने वाली वो स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर ये मैं अब इसमें सर्फ डालने लगी हूँ। तो जो काम है ना वो बस ऐसे पैरेलली करने पड़ते हैं। और वैसे इस दिन ना मैं बहुत ज़्यादा लेट फ्री हुई थी और मेरे को ना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यूजुअली हमें आदत है कि जल्दी फ्री हो जाए और फिर थोड़ा रेस्ट मिल जाए, पर इस दिन ना पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल भी मेरे को रेस्ट नहीं मिला। और बर्तन भी थे तो ये बर्तन भी बस साथ के साथ साफ़ कर रही थी ताकि जितना काम निपट जाए उतना अच्छा है। और फिर अभी रितान्या ना थोड़ा ठीक थी, ज़्यादा क्रैंकी नहीं हुई थी, तो मैं काम कर पा रही थी। फिर अदरवाइज़ फिर या तो चाचा जी के पास छोड़ना पड़ता है या फिर उसको ऐसे अगर साथ में बिठाओ तो कुछ ना खेलना पड़ता है उसके साथ। तो फिर उस चक्कर में जो काम है ना वो डिले हो जाता है। तो बस फिर मैं भी फटाफट अपनी तरफ से कर रही थी और ब्रेकफास्ट अभी बनना था। ब्रेकफास्ट करने वाली मैं अकेली थी। पापा जी ने खाना नहीं था क्योंकि पापा ने मंदिर में हमारे ना फंक्शन था इस दिन। हमारे मंदिर में हवन कुंड बन रहा है, तो हवन कुंड का वो मतलब कि जैसे नींव रखी जाती है ना, तो वो था। तो वहाँ पर सबको खाना बना हुआ था। मैं नहीं गई थी क्योंकि रितान्या अभी मैंने इसको नहलाया भी नहीं था और मेरा काम सारा पेंडिंग था। तो फिर मैंने पापा को बोला कि मैं अपना ब्रेकफास्ट यहीं पर कर लूँगी, आप वहाँ पर खा लीजिए। तो बस ये जो गऊ के लिए और जो भोग होता है वो बना के फिर मैंने ना हस्बैंड ना सिड्डू लेके आए हुए थे पिछले दिन, और आज के दिन वो चले गए थे फिर से बद्दी। तो मैंने फिर जो सिड्डू वो लेके आए हुए थे फिर वो मैंने सिड्डू खाया था।
और ना काफ़ी अच्छा होता है ये। देखिए इसको ना ऐसे कट करके फिर अब चाहे आप इसको वैसे ही हाफ़ कर लीजिए या पीसीस में, बट इस ढंग से कट करके ना फिर इसके ऊपर घी डाल के ये 2 चटनी देते हैं वो साथ में, एक नारियल की है, एक प्याज की चटनी है। तो ये इसके साथ खाया जाता है और ये ना इतना यमी होता है ना, क्योंकि मैंने सिर्फ सुना हुआ था कि हाँ सिड्डू सिड्डू, और ये मेरे को कई बार बोल से भी थे कि भी ना ट्राई करेंगे, पर वही है ना कि कभी बनाया ही नहीं। और इनको ऐसे खाने पीने का शौक़ है, अच्छा लगता है इनको नई नई चीज़ों को खाना। तो फिर बोल रहे थे कि ना ये वाला ट्राई करेंगे कि कैसे बनता है। तो जब खाया तो बहुत ही ज़्यादा ना माउथ वाटरिंग था, बहुत टेस्टी था ये। और उधर मेरा जो लोड था वो कंप्लीट हो गया था, तो मैंने ये जो कपड़े अब मैं सुखाने आ गई थी, और जो नेक्स्ट जो सेकंड लोड था वो मैंने लगा दिया। तो वही है कि सारे काम ऐसे ही पैरेलल करने पड़ते हैं, तब जाकर जो काम है वो निपटता है। और फिर कपड़े धोने के बाद फिर तान्या भी क्रैंकी हो गई थी, तो फिर मैंने उसको ना नहला के सुला दिया। और फिर मैंने जो झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, बिलीव नहीं करोगे, मैंने झाड़ू 10:30 बजे लगाना शुरू किया था। और इतना मूड ख़राब हो रहा था क्योंकि 11 सवा 11 बजे तक तो काम ख़त्म हो जाता है, और मैं 10:30 काम शुरू कर रही थी। और फिर जैसे ये चाची जी भी थे, चाची जी भी मंदिर ही गए हुए थे, तो वो आए थे। और फिर इसके बाद उन्होंने फिर कहीं और जाना था, तो अदरवाइज़ फिर चाची बोल रहे थे कि भी मैं तेरी हेल्प करवा देती, बट वही है ना कि भाई जाना भी ज़रूरी है, काम तो चलो हो ही जाता है, काम किसी के बिना रहता नहीं है। मैंने कहा नहीं आप जाओ कोई बात नहीं, ये है कि थोड़ा लेट से काम फिनिश होगा, आप मतलब कि टेंशन ना लो। वो फिर उनको ऐसा लगता ना भी अकेली लगी रहेगी। तो हमारे घर में ना यही है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक जन लगा हुआ है तो दूसरा बैठा हुआ है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मम्मी जी हमारे अगर बीमार है ना, बीमार भी मतलब कि वो बीमार भी काम करते रहते हैं। जब वो ज़्यादा ही हालत ख़राब हो ना तब वो नहीं उठते हैं, अदरवाइज़ अगर हल्की फुल्की कोई शिकायत हो तो वो उसको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, और वो बिल्कुल हेल्प करवाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भी मैं अकेली लगी और मम्मी बैठे हैं। ये है कि मॉर्निंग में मम्मी मेरी हेल्प करवाते हैं, फिर उसके बाद मैं उनको करने नहीं देती, कि दोपहर का और रात का फिर मैं ही करती हूँ, कि हो ही जाता है। मॉर्निंग में ज़्यादा काम रहता है तो फिर मॉर्निंग में वो हेल्प करवाते हैं। और ना वैसे भी अगर शरीर आपका चलता है ना तो वो चलता हुआ शरीर ठीक है, अब अगर बैठ जाएंगे ना फिर वैसे ही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो बस इसी वजह से मैं ना उनको मना नहीं करती कि जितना वो इजीली कर पाते हैं उतना वो करते हैं। ज़बरदस्ती अगर मुझे मतलब कि पता लग जाता है कि अब उनकी सेहत ठीक नहीं है या वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो फिर उनको मैं हटा भी देती हूँ कि भाई आप रहने दो, आप अब रेस्ट कर लो। और फिर उनको वही होता है कि भाई तू अकेली लगी रहेगी, तेरा काम नहीं ख़त्म होगा, लेट फिनिश होगा, सोने नहीं देगी। एक्चुअली होता क्या है कि भी तान्या ना सोने नहीं देती है दिन में, और फिर इनको ये होता है कि अगर काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि सुबह जल्दी उठे होते हैं ना तो थोड़ा दिन में सोना ही पड़ता है, अदरवाइज़ फिर ना बॉडी काम नहीं करती, थकी सी रहती है। वैसे भी अगर छोटा बच्चा भी काम मतलब कि अगर उसकी नींद पूरी ना हो तो वो पूरा दिन क्रैंकी रहता है ना, बस बड़ों का भी वही हाल है। बड़ों में ये रहता है कि वो ना इरिटेटेड रहते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं, तो नींद थोड़ी सी लेना ज़रूरी हो जाता है। तो बस यहाँ पर उधर का चाची साइड का करके मैं अब अपनी साइड पे आ गई थी, और झाड़ू पोछा आज मैंने क्या किया था कि झाड़ू भी लगा रही थी और साथ के साथ पोछा। अदरवाइज़ मैं पहले सारे झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर पोछा लगाती हूँ। तो मैंने कहा चलो इसको साथ में कर देते हैं, क्योंकि रिताने का पता नहीं कब उठ जाएगी। और फिर वो ना कई बार जैसे पोछा लगा होता है ना फिर उसमें घूमती है, और फिर मेरे को फिर से पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि वो सारे उसके क्रॉलिंग के निशान पड़ जाते हैं फर्श पे, और फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा अब झाड़ू और पोछा है ये कंप्लीट हो गया है, मतलब कि ख़त्म हो गया है। तो फाइनली जो सफाई का काम है वो ख़त्म हो गया। फिर मैंने पापा जी के लिए लंच बनाया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद ना फिर ये जो इनको हम किम बोलते हैं, खट्टे, तो खट्टेों का इनका अचार मतलब कि डालना था। मेरे को ना थोड़ा सा विंटर में प्रॉब्लम हो जाती है हाथों में, कि जैसे ये खट्टी चीज़ है ना तो ये हाथ में बहुत जलता है मेरा हाथ,
तो फिर मैंने तो ये थोड़ा सा ही काटा और उसके बाद मेरे इतना बुरी हालत हो गई मेरे हाथ की, मैं काट ही नहीं पाई। फिर इन्होंने ही काटा ये अचार ना, ईशानवी के पापा ने। और अचार को काटने के बाद फिर यहाँ पर मैं अचार बनाने लग गई थी। तो अचार बनाने के लिए इसमें ना पहले मेथे डाले हैं। ये जो मेथी दाना ना ये थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, आप कम भी डाल सकते हो बट ना इसका टेस्ट अच्छा रहता है। और फिर इसमें लाल मिर्ची गई है, नमक इसमें ज़्यादा डलता है, ये इतना नमक डाला था ना मैंने। और इतने ही ये जो डिब्बी से देख रहे हो ना, ये 2 डिब्बी डाल के भी, मतलब कि 2.5 जो डिब्बी है वो डाली थी इसमें नमक में, इतने नमक इस अचार में, क्योंकि इसमें ना नमक ज़्यादा ही डलता है। और फिर ये डाल दी हींग, और फिर हम ना थोड़ी सी चीनी डालते हैं इसमें, कि ज़्यादा खट्टा नहीं खाया जाता, तो थोड़ी सी ये देखिए मैंने इसमें चीनी भी डाली। और अचार को फिर मैंने मिक्स करके इसको बर्तन में स्टोर कर दिया था। और ये घर का बना अचार है और काफ़ी अच्छा, मतलब कि ये 2-3 दिन में तैयार हो जाता है। पर हमारे पापा जी तो नेक्स्ट डे ही खाना लग जाते हैं, क्योंकि उनको इतना पसंद है ये। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने इसको ये जो बर्तन है इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था, ताकि ये फिर प्रिपेयर होता रहे। और ये कि काम फिर साथ के साथ निपट जाए तो निपट जाए। तो इसका कलर भी अभी तो ना, जब मैंने हल्दी डाली थी तो मुझे लगा था कि हल्दी कम हुई, बट फिर जैसे अगले दिन मॉर्निंग में देखा तो काफ़ी अच्छा कलर आया था, लाइट येलो कलर। तो बस ये जो हमारा अचार है ये बन के रेडी हो गया। ये अभी तक ऊपर भरा है ना, फिर नीचे बिल्कुल बैठ जाता है ये। तो ये आ गया है रात का टाइम। रात के टाइम हमने बनाई थी आलू की सब्जी। तो ये जो मसाला था वो मैं प्रिपेयर कर रही थी, और साथ के साथ ही फिर तड़का भी लगाना था। तो ये मैंने कढ़ाई रख ली है, इसमें मैंने तेल डाल दिया है, और तेल जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें तड़का लगाना शुरू करेंगे। और सरसों का तेल, हम मैक्सिमम सरसों का तेल ही खाते हैं। रिफाइंड का ना इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता हमें, मतलब कि हमें अब आदत हो गई है सरसों के तेल की। अगर से रिफाइंड में सब्ज़ी बनाए ना तो वो इतनी टेस्टी नहीं लगती। तो इसको जो मैं छौंक दे रही हूँ वो दे रही हूँ जो सरसों के दाने होते हैं उससे। तो ये डाल के फिर मैंने इसमें जीरा और धनिया डाल दिया था। उसके बाद फिर जो इनको थोड़ा सा भूनने के बाद फिर जो टमाटर है वो इसमें डाल दिए थे। मैं कड़ी पत्ता तोड़ना भूल गई थी, अदरवाइज़ ना कड़ी पत्ता भी अच्छा लगता है इसमें। और आप अजवाइन भी डाल सकते हो हल्की सी, एक तो उससे गैस्ट्रिक नहीं होती अगर आप अजवाइन डालते हैं, और थोड़ा पचने में भी ये हेल्प करता है। तो ये जो मेरी सब्ज़ी है ये भी साइड बाय साइड बन रही है। और यहाँ पर रितान्या को जो दूध रात के लिए चाहिए होता है वो भी मैं बना लूँगी, और अपना दूध भी, मतलब कि जो पीने के लिए ईशानवी और मैंने पीना है वो वाला भी। तो तड़का मेरा भून गया था, तो अब मैंने इसमें डाल दिए ये उबले हुए आलू। तो इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर थोड़ी देर इसको चलाया, मतलब कि थोड़ा भूना आलू को, और फिर उसके बाद ना इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी ना जैसे रसेदार जो सब्जी होती है वो बनाई थी। और आटा तो मैंने पहले ही साथ के साथ लगा लिया था। तो फिर मैंने बनानी शुरू कर दी थी रोटियाँ, और फिर पहले वही के लड्डू भगवान को और युगल सरकार को भोग लगाना था, तो पहली रोटी हमेशा उनके लिए जाती है। मॉर्निंग में, इवनिंग में सॉरी, हम गऊ के लिए नहीं बनाते हैं। मुझे ऐसे पता नहीं है कि तीनों टाइम गऊ के लिए मतलब कि जैसे हम बोलते हैं गऊ ग्रास, ये तीनों टाइम गऊ के लिए रोटी बन सकती है या सिर्फ एक ही टाइम बनती है? अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ बताएं। तो भोग मेरा रेडी हो चुका था, और फिर पापा जी को भी ना जल्दी भूख लग जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पूरे दिन का व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को